नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर सेक्शन के लिए और CCC एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो या वो कंप्यूटर असिस्टेंट का हो या वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का हो, सभी एग्ज़ाम से संबंधित आने वाले जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर सेक्शन में, उन सभी को हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही साथ CCC में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे। हमारा टारगेट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर सेक्शन का और CCC एग्ज़ाम का। डिटेल में आपको बताएंगे कि हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ में उसकी डिटेल को कैसे पढ़ेंगे। CCC एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 अपना, जिस पार्ट 1 में हम आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, उनके आंसर के बारे में बताएंगे और फिर पार्ट 2 में ऐसे ही 10 क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे। हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही कई सारे पार्ट हम बनाएंगे जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ को। हमारा पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कंप्यूटर वर्ड। हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जिस तरीके से आप समझना चाहें उस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ जो है वो संगणक होता है। जी हाँ, कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ कहलाता है वो संगणक है। संगणक का मतलब गणना करने वाला। कंप्यूटर आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जिस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसको ग्रीक वर्ड कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट का अर्थ गणना करना होता है, इसीलिए गणना करने वाला जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसको संगणक कहा जाता है। हमारा विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको इनैक के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की विशेषता स्पीड, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और एग्जीक्यूशन। स्पीड का माने गति है, अंडरस्टैंडिंग का माने समझदारी है, एनालाइजिंग है, विश्लेषण है। तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन के अंदर अपने हिसाब से समझदारी नहीं होती है। अब जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही हैं वो समझदारी के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन हम बात कंप्यूटर की कर रहे हैं तो उसकी जो विशेषता नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग है। कंप्यूटर तेज़ी से भी काम करता है, कंप्यूटर एनालाइजिंग का मतलब विश्लेषण भी करता है और निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन भी करता है। कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाती हैं, जैसे उसकी गति है, उसका विश्लेषण करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन निष्पादन मतलब रन कराना है, कैलकुलेशन है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल मतलब अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं को करना है, तेजी से प्रोसेसिंग करना है, डाटा को सुरक्षित रखना है। ये सारी उसकी विशेषताएं हैं और इन सारी विशेषताओं की वजह से ही हम कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं। इन विशेषताओं के साथ साथ कंप्यूटर के अपने कुछ कार्य भी रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में जब आप डाटा इनपुट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुटिंग, और वो जो डाटा इनपुट होता है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरिंग। और डाटा स्टोर होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब इनपुट किए गए डाटा पर कार्य होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। इनपुटिंग जो है वो इनपुट डिवाइस जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इनके द्वारा की जाती है।
स्टोरिंग मेमोरी के द्वारा की जाती है, जो मेमोरी डाटा को स्टोर करती है। प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू के द्वारा की जाती है, जो कंप्यूटर का मेन भाग है। आउटपुटिंग का माने प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको दिखाने की जो प्रक्रिया है, दिखाने का जो कार्य है, वो आउटपुटिंग कहलाता है, जो आउटपुट डिवाइस पर किया जाता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है इत्यादि। और इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, ये जो कार्य हैं इनको एक निश्चित क्रम में करने की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। ये पांचों काम कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भौतिक भाग नहीं है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट मतलब जो वह भाग जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो सीपीयू को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एएलयू को भी छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। पेरिफेरल्स को भी छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। यहाँ पर सॉफ्टवेयर सही आंसर है। जो कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भौतिक भाग जिसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, और कंप्यूटर सिस्टम का वह तार्किक भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बना है कंप्यूटर। हार्डवेयर में आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर में सीपीयू आता है। हार्डवेयर को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, सीपीयू है और पेरिफेरल्स है। सीपीयू के अंदर तीन भाग होते हैं। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू है, एएलयू है और एमयू है। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। पेरिफेरल्स का माने वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़ी तो होती हैं परंतु कंप्यूटर का भाग नहीं है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी डिवाइसेस पेरिफेरल्स हैं। तो हार्डवेयर को तो हम टच कर सकते हैं परंतु सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, इसीलिए सॉफ्टवेयर आंसर सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा महत्वपूर्ण भाग सभी प्रकार के हार्डवेयर को चलाने में सक्षम है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज एबल टू ड्राइव ऑल काइंड्स ऑफ हार्डवेयर? तो सॉफ्टवेयर, जी हाँ, सही आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का, हमने आपको बताया कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मेन भाग सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि हार्डवेयर कोई भी हो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। हर प्रकार के हार्डवेयर को, मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू की जो सीपीयू चिप है, सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। प्रिंटर चलेगा उसके ड्राइवर की मदद से, मतलब ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है। माउस चलेगा उसके ड्राइवर की मदद से, ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है। तो कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग जो सभी प्रकार के हार्डवेयर को चलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। सीपीयू टच कर सकते हैं, सीपीयू महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सीपीयू क्या है? सीपीयू भी तो एक चिप है जो कि बिना सॉफ्टवेयर के चल नहीं सकती, इसीलिए। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो महत्वपूर्ण भाग होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल्स, माइक्रो प्रोग्राम, एएलयू। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन के रूप में काम करता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर या उसको सीपीयू भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, उसी को सीपीयू कहा जाता है। तो सही आंसर माइक्रो प्रोसेसर है। अब हम सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं कि कौन से पीढ़ी में कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट को बनाया गया, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में जब सबसे पहले कंप्यूटर बना था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था।
तृतीय पीढ़ी में आईसी आया। आईसी जो तृतीय पीढ़ी में आया, चतुर्थ पीढ़ी में मतलब फोर्थ जनरेशन में, उसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया, वही सीपीयू कहलाता है। पेरिफेरल्स के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पेरिफेरल्स इनपुट, आउटपुट और बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस को कहा जाता है। माइक्रो प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं करता है। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है। तो मेमोरी के विषय में हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या है। सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की है कंप्यूटर में, एक स्थायी मेमोरी है और एक अस्थायी मेमोरी है। पहले हम जान लेते हैं कि स्थायी और अस्थायी क्या करती हैं। स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी दो हैं। तो हम बात करें अगर स्थायी मेमोरी की, तो वो मेमोरी जो हमारी सूचनाओं को स्थायी रूप से सुरक्षित रखती है, स्थायी मेमोरी कहलाती है। स्थायी रूप से सुरक्षित रखने का मतलब कि इसमें रखी हुई सूचनाएं कंप्यूटर बंद होने के बाद भी खोती नहीं हैं। लेकिन अस्थायी मेमोरी का मतलब वो मेमोरी जिसमें रखी हुई सूचनाएं कंप्यूटर बंद होने के बाद खो जाती हैं। तो यहाँ पर अस्थायी मेमोरी कौन सी है? पहला नंबर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्थायी है, हार्ड डिस्क स्थायी है, ऑप्टिकल डिस्क स्थायी है। तो मेमोरी सूचनाओं को सुरक्षित रखती है। मेमोरी दो प्रकार की होती, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। रैम का माने होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का माने होता है रीड ओनली मेमोरी। हमने आपको बताया दो प्रकार की मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल है, मतलब अस्थायी है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में एसरैम और डी रैम आता है। रैम में एसरैम और डी रैम आता है। रोम में एमरोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम आता है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, जो स्थायी रूप से रखती है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। एसरैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एमरोम का मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस का मतलब तो समझते हैं ना, वो डिवाइस जो डाटा को स्टोर करती है। तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब वो डिस्क जो कि लाइट रिफ्लेक्शन की मदद से डाटा को सुरक्षित रखती है, लेजर बीम का प्रयोग करती है। तो एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, ये सभी डाटा को सुरक्षित रखती हैं। लेकिन इसमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। सीडी, डीवीडी, एसडीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। जी हाँ, जो ऑप्टिकल डिस्क है वो डाटा को स्टोर करने का एक माध्यम है, जिसमें डाटा को लेजर बीम की मदद से लिखा जाता है। लगभग 1960 के बाद इसको बनाया गया था। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें डाटा सिर्फ रिकॉर्ड होता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल का मतलब जिसमें डाटा को लिखा भी जा सकता है, दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, मतलब मिटाया भी जा सकता है। जो CD है वो 700 MB डाटा को स्टोर करती है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, ये 4.7 GB डाटा स्टोर करती है। SDVD जिसको सुपर DVD या डुअल लेयर DVD कहते हैं, ये 7 GB डाटा को स्टोर करती है। ब्लूरे डिस्क जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB की होती है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो SDVD होती है ये रीराइटेबल नहीं होती, मतलब इसमें डाटा जो एक बार लिख गया उसको हम दोबारा मिटाकर दोबारा से नहीं लिख सकते।
डीवीडी में ऐसा संभव है, डीवीडी रीराइटेबल होती है, सीडी रीराइटेबल होती है। आइए चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी की अगर बात की जाए तो बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। रैम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स और वर्चुअल मेमोरी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें चारों में से तो सही आंसर होगा रजिस्टर्स। जी हाँ, रजिस्टर्स सबसे तेज मेमोरी है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स शामिल ना हो तब आंसर कैशे मेमोरी सही होगा, क्योंकि जो सीपीयू से सीधा संपर्क रखती है वो प्राइमरी मेमोरी रखती है। कैशे मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, लेकिन अगर रजिस्टर की बात कर लें तो रजिस्टर्स जो हैं वो कैशे मेमोरी से भी तेज काम करते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगी होती है। कैश मेमोरी इसलिए तेज मानी जाती है क्योंकि ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगे होने की वजह से डाटा को तेजी से एक्सेस करने में मदद करती है और एक्सेस टाइम कम करती है। प्राइमरी मेमोरी से कैशे मेमोरी आकार में छोटी होती है और महंगी होती है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिट जो है मेमोरी की उसकी बात की जा रही है। तो निम्नलिखित में से मेमोरी की सबसे छोटी मात्रा क्या है, सबसे छोटी यूनिट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? बहुत सारी यूनिट है। मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है उसकी अलग अलग यूनिट है। सुना होगा हमने, जीबी है, टीबी है। हम पेन ड्राइव खरीदते हैं 2 GB की, मेमोरी मोबाइल में मिलती है 128 GB की, 64 GB की यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, इसमें इसकी बात हो रही है। तो बिट है कि बाइट है कि निबल है कि किलोबाइट है? तो सबसे छोटी यूनिट है बिट। ये नंबर है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। जी हाँ, जो मेमोरी बनाई जाती है वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं वो मशीन भाषा समझते हैं 0 और 1 को। 0 और 1 जो है वो मशीन भाषा यानी बाइनरी भाषा कहलाती है, जिनको बिट कहते हैं। 0 सिग्नल की अनुपस्थिति को और 1 सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। जब कई सारी बिट्स को आपस में मिला लिया जाता है तो उसको बाइट कहते हैं, और छोटी छोटी बिट को मिलकर जब बाइट बनता है तो इसी प्रकार छोटी छोटी यूनिट और बड़ी बड़ी यूनिट को मिलाकर बड़ी यूनिट को बनाया जाता है। यहाँ पर हमने एक चार्ट शामिल किया है कि 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनती है, 1024 बाइट से मिलकर एक किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से मिलकर एक मेगाबाइट मतलब MB, 1024 MB से मिलकर एक गीगाबाइट GB, 1024 GB से मिलकर एक TB। इस प्रकार अलग अलग यूनिट बनती हैं। जो आज के समय में वर्तमान समय में यूनिट प्रयोग हो रही है वो TB है। आज के समय में आप कोई लैपटॉप खरीदने जाइए, 500 TB या 1 TB का आपको स्टोरेज मिलता है। अधिकतम यूनिट है BB मीन्स ब्रोंटोबाइट। आइए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। बिट का अर्थ क्या है? लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि बिट का अर्थ क्या है, तो आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट। जी हाँ, बिट माने बाइनरी डिजिट, या तो 0 या 1, एक के लिए कहा गया है। तो डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है 0 या 1 के रूप में जाना जाता है। छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर बड़ी यूनिट को बनाया जाता है। तो आज ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए हैं पार्ट 1 में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों, तो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव या CCC एग्ज़ाम के संबंधित क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो उनको शेयर कीजिएगा। और अगर कोई समस्या हो आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे पार्ट 2 में नए 10 क्वेश्चन के साथ में। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।